नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों मैं आप सभी के बीच क्लास 10th हिंदी का VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आ गए हैं। यदि आप भी दोस्तों 17 फरवरी के देने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी का मैट्रिक फाइनल परीक्षा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीका से याद कर लेंगे। अगर आप भी 17 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सभी याद कर लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हो जाएंगे ना, तो वो हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो वो हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखना है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। बताइए, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था दोस्तों। रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल या फिर राधे सकपाल। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, अंबेडकर के पिताजी का नाम जो है ना दोस्तों, वह था रामजी सकपाल। क्या था दोस्तों, तो रामजी सकपाल, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर, याद रखना है। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को दोस्तों आप सभी को याद करते चलना है, ठीक है। चलिए, 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए जो है ना किससे आवश्यक मानते हैं। तो श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को और या फिर जाति विभाजन को। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, वो जो है ना किससे मानते हैं, तो वो मानते हैं श्रम विभाजन को। ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप सभी का अच्छे तरीका से तैयारी करना है, तो हमारे चैनल से दोस्तों आप सभी को जुड़ जाना होगा, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लेना होगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे हर एक जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराया जाता है, ठीक है ना, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो, कौन हो, हर एक विषय का कराया जाता है दोस्तों। तो इतना काम जरूर करेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और लाइक के जस्ट बाद जो है ना वीडियो को हाइप करने को आता है। इतना काम जरूर करेंगे दोस्तों। चलिए, 4 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, करा किस जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का जो है ना डेस्क कारण बनी हुई है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, जाति प्रथा जो है ना वो क्या बना है, तो वो जो है ना प्रमुख, क्या प्रत्यक्ष भी है और ये प्रमुख भी है, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, 5 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 5 नंबर प्रश्न है आपका, किस मूक नायक क्या है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, मूक नायक जो देख रहे हैं ना, ये पत्रिका है। क्या है दोस्तों, मूक नायक जो है ना ये पत्रिका है। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हम थोड़ा फास्ट में आप सभी को रिवाइजिंग करा दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो आप सभी भी हमारे साथ बने रहेंगे। उसके बाद कह रहा है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, विष के दांत किसका दोस्तों, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार आपसे पूछ रहा है। तो ये हो जाएंगे ललिन बिलोचन शर्मा जी। कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएंगे ललिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे। चलिए, 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गिरधर लाल कौन है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, क्या आप सभी को याद रखना है, गिरधर लाल जो है ना वो मदन का पिता है। कौन है दोस्तों, तो वो मदन का पिता है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, मदन ने कासू को जो है ना 2 दांत, कितना दांत दोस्तों, तो 2 दांत जो है ना वो तोड़ डाले थे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ललिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, ललिन बिलोचन शर्मा जी के माताजी को जो है ना सो रत्नावती नाम था, यानी कि कौन, रत्नावती शर्मा, जो कि ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को दोस्तों आप सभी को याद कर लेना है, काफी एमबीवी भी यही है। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ललिन बिलोचन शर्मा के कहानीकार में किसके तत्व जो है ना समग्रता से उभर कर आए हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, तो हो जाएंगे मनोवैज्ञानिका का, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मैक्स मूलर को वेदांतों का वेदांतिक किसने कहा था। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, मैक्स मूलर को वेदांतों ने स्वामी विवेकानंद जी ने बोले थे। कौन, तो स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस दारिश नामक सोने की सिक्का से भरा किससे मिला था। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, वो जो है ना वो मिला था किससे, तो वो मिला था हकर्स का। किसको मिला था दोस्तों, तो हकर्स का, जो कि ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, 13 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर कर रहा है, किस मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवादक मैक्स मुलर में जो है ना, मैक्स मुलर में जो है किस भाषा में किया गया है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, तो ये था जर्मन भाषा में। कौन भाषा में, तो ये जर्मन भाषा में जो है ना किया गया था, ठीक है ना, इतना बात आप सभी को याद रखना है। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलना
तुलनात्मक व्याख्या किसने किया था? तो दोस्तों आप सभी को एक चीज याद रखना है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक किसने किया था? तो ये मैक्स मूलर साहब ने किए थे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मैं फास्ट में चल रहा हूँ, चूंकि आप सभी का अच्छे तरीका से रिवाइजिंग हो जाए, ठीक है ना, और आप सभी भी हमारे साथ जल्दी से फास्ट में चलेंगे, और किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में फेंक के जरूर देंगे। 15वां प्रश्न है दोस्तों, कंठ और केन उपनिषद का जो है ना अनुवाद क्या ये था? अनुवाद मैक्स मूलर जो है ना किस भाषा में किया गया था? तो 15 का क्वेश्चन नंबर याद रखेंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे जर्मन भाषा में, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 16वां प्रश्न है दोस्तों, किस नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार जो है ना सो कौन है? तो याद रखेंगे उस दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे ना, तो वो हो जाएंगे आप सभी को आचार्य। कौन हो जाएंगे ना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 17वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस द्विवेदी क्या हाँ द्विवेदी जी ने जो है ना निर्लज जो है ना अपराधी किससे कहा था? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, वो जो है ना नाखून को बोला था। किसको दोस्तों? वो जो है ना नाखून को बोला था। कौन चीज? निर्लज अपराधी बोल था, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सभी याद करेंगे, काफी भी ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है भाई। 18वां प्रश्न है, किस कामसूत्र जो है ना किसकी रचना है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, कामसूत्र जो है ना वो कामसूत्र जो है ना हो जाएंगे वत्स्यापन का क्या? वत्स्यायन की, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि सिक्कथम क्या? सिक्कथम का अर्थ होता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, सिक्कथम का अर्थ क्या होता है ना, तो वो होता है मोम। क्या होते हैं दोस्तों? सिक्कथम का अर्थ होते हैं मोम, जो कि ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस महाभारत, महाभारत क्या है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, महाभारत जो है ना, महाभारत जो है ना दोस्तों वह पुराण है। क्या है दोस्तों? तो महाभारत जो है ना वह पुराण है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 21वां प्रश्न है दोस्तों, कि इस नगरी लिपि के आरंभिक लेख में हमें कहाँ जो है ना हमें कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, वो जो है ना हमको दक्षिणी भारत से मिलता है। कहाँ से मिलता है ना दोस्तों? वो हमें दक्षिणी भारत से मिलता है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कि इस वियतनाम दान पत्र जो है ना किसके समय जो है ना किया गया था? ठीक है ना, चलिए। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे 10 20, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न दोस्तों करा है कि इस उत्तर भारत में नगरी लिपि के लेख जो है ना कब से जो है ना मिलने लगते हैं? तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे कौन? तो 8वीं सदी से, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न, गुणाकार मूल्य ने जो है ना मिडिल स्तर की पढ़ाई जो है ना किस भाषा में जो है ना की थी? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, वो भाषा कौन था? तो वह भाषा था मराठी। कौन था भाषा दोस्तों? तो वह मराठी भाषा था, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, वो जो है ना वर्धा में किया था। कहाँ पे किया था दोस्तों? तो वह वर्धा में किया था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, ये हो जाएंगे कौन? तो अमरकांत हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी याद रख लीजिएगा, 17 फरवरी को आप सभी को हूबहू एग्जाम में आने वाला है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है कि अमरकांत को जो है ना किस कहानी लेख जो है ना पुरस्कृत किया है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, वो हो जाएंगे डिप्टी कलेक्टर। कौन हो जाएंगे दोस्तों? डिप्टी कलेक्टर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 28 नंबर प्रश्न है कि इस बीच की दीवार किसकी रचना है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, बीच की दीवार जो है ना वो किसकी रचना है? तो आप सभी याद रखेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएंगे अमरकांत जी का। किसकी है दोस्तों? तो ये अमरकांत जी का है बीच की दीवार, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है? यानी कि क्या 9 2 11 हो जाना नहीं कहते हैं, हम 9 2 11 हो जाएंगे। मतलब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से जो है ना हम भागने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? यहाँ से जो है ना हम लोग भागने वाले हैं, मतलब हम नहीं, मतलब ये मुहावरे कार है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन बी, ऐसा ना कहिएगा हाँ सर जी आप ही भागने वाले हैं, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, किस बहादुर तुमको जो है ना अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? तो आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, ये जो है ना निर्मला पूछता है। कौन? निर्मला पूछता है, बहादुर तुमको जो है ना अपनी माँ की याद आती है, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे टोटल हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं, ठीक है ना, और 30 का 30 काफी इंपॉर्टेंट है बाबू आपके एग्जाम के लिए। तो प्लीज आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवाइजिंग कर लीजिए, ताकि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।